दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है, मैं किसको राखी बांधूं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ राखी की खरीदारी करने। आरुषि ने अपनी सास मुक्ता जी से कहा। तो दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं क्या करूंगी, मेरा तो कोई भाई भी नहीं है और अब मायका भी तो नहीं रहा। मैं मार्केट चल के क्या करूं? निम्मी का भी कोई भाई नहीं। कहते हुए माया की आंखें सजल हो गई। आरुषि की शादी कमल से हुई 1 साल होने वाला था। उसका बड़ा पूरा ससुराल है। सास ससुर, शादीशुदा ननंद, जेठ जेठानी, उनकी बेटी निम्मी, सभी मन से एक दूसरे से बंधे थे। समय की साल और जमाने के सल कपट से दूर उन घर पर किसी प्रकार की कटुता ने पैर नहीं फैलाए थे। माया का कोई भाई नहीं था, वो इकलौती संतान थी। पहले राखी पर वह अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले उसके देहांत के बाद मायके जाने का कारण भी नहीं रहा। माँ पापा भी चले गए। अब मायके जाने का क्या फायदा, बिसारी जाए भी तो किसके पास। इसलिए उसके मन में राखी की कोई उमंग नहीं थी। वही शादी के बाद आरुषि का पहला रक्षाबंधन था। मायके जाने की खुशी उसके मन में हिलोरे ले रही थी। सुबह जल्दी उठकर उसने माया के साथ मिलकर घर के सारे काम निपटा लिए। आरुषि को अपनी बहन जैसी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया। वह जबरदस्ती उसे बाजार ले गई। अरे क्या पूरा बाजार ले आए। उनके दोनों हाथों में बहुत से कैरी बैग देखा। मुक्ता जी बोली, मम्मी जी, बाजार में इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही हैं कि आप भी चलते तो आपका भी मन करता सब खरीद लो। सहकते हुए आरुषि बोली और दोनों एक एक सामान खोलकर बड़े चाव से अपनी सास मुक्ता जी को दिखाने लगी। अगले दिन राखी थी। माया और आरुषि सुबह से ही ननंद रूसी की पसंद का खाना बनाने में लगे थे। रूसी आ गई। उसने दोनों भाइयों को राखी बांधकर फिर सबसे मिलकर नाश्ता किया। आरुषि, तू जा, तुझे देर हो रही होगी, बाकी काम मैं देख लूंगी। तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। टेबल से नाश्ते के बर्तन समेटते हुए माया बोली, दीदी, आप अकेले सारा काम कैसे करोगी? दोनों जल्दी से निपटा लेते हैं और आधे रास्ते आपको भी मेरे साथ आना पड़ेगा। रास्ते में कुछ काम है, आज कैसे आ सकती हूँ? आज घर में कोई तो होना चाहिए। रूसी क्या सोचेगी? मैं घर आई और दोनों भाभियां बाहर चली गई। कोई कुछ नहीं सोचेगा। माया, तू आरुषि के साथ जा। लेकिन मम्मी जी, खाना तुम दोनों ने बना ही लिया है, मैं सबको परोस दूंगी। ठीक है मम्मी जी। आरुषि माया और निम्मी के साथ कमल गया। घर से चले हुए करीब 1 घंटा होने को आया था। माया बार बार आरुषि को प्रसन्न सावक निगाहों से देखती, लेकिन आरुषि हर बार माया को देख हल्के से मुस्कुरा देती। अभी कितना दूर है? माया से रहा न गया तो उसने आरुषि से पूछा। बस दीदी, आने वाला है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक घर के पास रुकी। ये तो तुम्हारा घर है, मुझे यहाँ क्यों? दीदी, अंदर तो चलो। आरुषि के मम्मी पापा, भैया भाभी ने सभी का स्वागत किया।
थोड़ी देर बाद आरुषि आरती की थाल सजा लाई और माया की ओर बढ़ा दिया। ये क्या आरुषि दीदी, रजत भैया आपके भी भाई हैं। अब से भैया की एक नहीं 2 बहनें हैं और हर साल हम दोनों भाइयों को राखी बांधने आएंगे। लेकिन मम्मी जी, उन्हें भी सब पता है। भाभी कमल बोला। माया की आंखें नम हो गई। उसने आरुषि को गले लगा लिया। लीजिए, आप बड़ी हैं इसलिए आप पहले राखी बांधिए। दोनों ने रजत को राखी बांधी। निम्मी ने भी रजत के बेटे को राखी बांधी। 3 साल बाद निम्मी को भी भाई मिल गया। रजत ने दोनों को नेक दिया, पर माया ने लेने से इनकार कर दिया। दीदी ले लो, ये तो बहनों का हक है, रजत बोला। आरुषि की मम्मी माया के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। जहाँ प्यार है, परवाह है, अपनापन है, वही सच्चे और अच्छे दिल के रिश्ते होते हैं। जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता होना ही सही है। तुम दोनों में तो सगी बहनों जितना प्यार है, तो आज से हमारी एक नहीं 2 बेटी हैं। और हर तीज त्योहार में यहाँ आने का जितना आरुषि का हक है, उतना ही हक तुम्हारा भी है। चलिए, खाना लग गया, आरुषि की भाभी बोली। टेबल पर माया की पसंद का खाना सजा हुआ था। ये सब देखकर माया की आंखें नम हो गई। माया ने हैरानी से आरुषि को देखा। मम्मी ने पूछा था। आरुषि कंधे उसाकती हुई बोली, बहुत सालों बाद माया ने माँ के हाथ का खाना खाया था। ये तो त्योहार माया के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। भाई के साथ उसके अपना खोया मायका भी मिल गया था। तो दोस्तों, राखी के लिए अपने सगे भाई का महत्व एक बहन ही जान सकती है। पर जरूरी नहीं कि अगर हमारा सगा भाई नहीं है तो हम किसी और को राखी नहीं बांधते। अरे भाई, दिल में प्यार चाहिए। अगर आरुषि की तरह ऐसे सहने वाले कोई मिल जाए तो मायका और भाई दोनों मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक बने रहे हमारे साथ। फिर मिलते हैं।